नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम इतिहास का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है इतिहास का वो आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा। और जो टाइम है वो देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट। और ये निर्देश है वो पढ़ लेना, ठीक है। चाहो तो वही निर्देश है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 10वीं और 8वीं में, ठीक है। अब है खंड इसमें क्या दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मूर्य किस पत्थर से हैं वो बनाई गई थी, तो उस पत्थर का नाम है वो बताना है, ठीक है। जिससे क्या हुई, हड़प्पा सभ्यता की वो मूर्य हैं वो बनाई गई थी, ठीक है। तो जेस्पर, चर्ट, स्फटिक या फिर सेलखड़ी, तो बिल्कुल जिसने भी सेलखड़ी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। और हड़प्पई जो मूर्य हैं वो होते हैं ना, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है, ठीक है। और क्या है, सेलखड़ी नामक जो पत्थर से बनाई गई इन मूरों पर सामान्य रूप से किसके चित्र बने हुए हैं, तो जानवर के चित्र बने हुए हैं। जानवरों के चित्र भी बने हुए हैं और एक लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक है वो पढ़ा नहीं जा सका है। ये भी बात आपको याद है वो रखनी है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध है, वो शासिका थी। और ये क्वेश्चन आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 मतलब पिछले वर्ष ही पूछा गया है। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, शक, मौर्य, सातवाहन या फिर वाकाटक, ठीक है। तो बिल्कुल वाकाटक है राइट हो जाएगा। प्रभावी गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं वो थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी, कौन, ये प्रभावती है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र थी। और उसका विवाह है ना दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक वंश है वो था। तो किस परिवार में हुआ था, वाकाटक परिवार में हुआ था, ठीक है। तो आपका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, श्लोकों की तुलना करके भारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना है वो समय लेगा, 15 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 47 वर्ष, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपका 47 वर्ष है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, खालसा पंथ की नींव है वो किसने डाली थी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह है वो राइट हो जाएगा। और उन्होंने उनके 5 प्रतीकों का जो वर्णन है किया है उन्होंने किया, ठीक है। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। और क्या है, कौन कौन से हैं जो कि 5 प्रतीक है, बिना कटे केस हैं, कृपाण है, कच्छ है, कंगा है और लोहे का कड़ा है, ठीक है। ये 5 प्रतीक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र है वो किसने तैयार है वो किया था, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, फर्नावो, नुनिज, कर्नल कॉलिन मैकेंजी या फिर डोमिंग पेस अब्दुल रजाक। तो बिल्कुल आपका कर्नल कॉलिन मैकेंजी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। और मैकेंजी की बात हो रही है तो मैकेंजी है ना ईस्ट इंडिया में कंपनी में कार्यरत हैं वो थे, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है उसमें वो काम कर रहे थे। और उन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण है वो मानचित्र है वो तैयार है वो किया, ठीक है। जो भी आपका स्थान बताए ना कौन सा स्थान, विजयनगर है ना, तो इसका पहला सर्वेक्षण मानचित्र है वो तैयार किया, किसने किया, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल है वो किसे बनाया गया था, दुआर्ते बरबोसा, डोमिंग पेस, फर्नावो नुनिज और कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो बिल्कुल इसमें आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। जो आपका बॉम्ब ऊपर था ना 5 का, वही आंसर इसमें है। और बात कर लेते हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी की, तो इनका जन्म है आपको याद रखना है 1754 में वो हुआ था, ठीक है। और 1815 में इनको भारत का पहला सर्वेयर जनरल है वो बनाया गया था, ठीक है। ये याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबर की रचना किसने की थी, अबुल फजल, अल बिरूनी, अमीर खुसरो या फिर इब्न बतूता। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार है वो लगा ले। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, अबुल फजल है वो राइट हो जाएगा। और ये क्या थे, अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और इन्होंने क्या किया, आईन अकबरी की रचना है वो की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल का रजमनामा किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है, ठीक है। रामायण का है या फिर महाभारत का है, इन दोनों में सही है कोई ना कोई। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों महाभारत है राइट हो जाएगा। मुगल बादशाह ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किए जाने का आदेश है वो दिया था, किसने दिया था, मुगल बादशाह थे ना वो जो पुराने टाइम उसमें, ठीक है। और महाभारत का अनुवाद है ना रजमनामा, रजमनामा का अर्थ मतलब हिंदी में बोले तो युद्धों की पुस्तक के रूप में वो हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना इसको। और ये छप सकता है ये क्वेश्चन, कानपुर, झांसी, अवध या फिर रंगपुर।
तो बिल्कुल इसमें आपका अवध को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवध को। ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसको है वो कहा जाता है बंगाल आर्मी की पदशाला, है ना। और क्या इसमें बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती हैं वो होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे क्या थे, ब्राह्मण थे और या फिर ऊंची जाति के हैं वो थे। ठीक है, अब है ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, अवध हो गया, बंगाल आर्मी की पदशाला, है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा है आपका, ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। ये तो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा मैं आप दे दूं हिंट कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला है वो किया। ठीक है, तो तीसरा आंदोलन था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, वो जो कि क्रिप्स मिशन था ना, उसकी विफलता के बाद ये शुरू किया। तो ये कब शुरू किया गया, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ, ये मेरे को आता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बाद में बता दूंगा। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हैं वो हुए थे। ठीक है, 5 सत्र, 11 सत्र या फिर 15 सत्र, 23 सत्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपका 11 सत्र है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11 सत्र संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, और जिनमें 165 दिन है बैठक में गए। ठीक है, कितने दिन गए, 165। ये भी क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया था। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पेश किसने किया था, तो आपको याद है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संविधान सभा में कितने सदस्य थे उसमें, तो 300 सदस्य हैं वो थे, और इनमें 6 सदस्यों की भूमिका है ना महत्वपूर्ण है वो रही। ठीक है, बाकी की नहीं रही इतनी। और 6 में से बात करें तो इनमें 3 है ना वो कांग्रेस के नेता हैं वो थे, मतलब कांग्रेस के सदस्य हैं वो थे। कौन कौन, ये तो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, और एक वल्लभ भाई पटेल हैं, और राजेंद्र प्रसाद, ये कांग्रेस के सदस्य थे। और उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने ही पेश है वो किया था। ठीक है, ये स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, प्रत्येक प्रश्न है आपका 1 अंक का रहने वाला है। इसमें क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मगध। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में पूछे गए हैं। तो दूसरी कौन सी है, हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी कौन सा है वो राइट हो जाएगा इसमें, बिल्कुल साथियों शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैव। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइक संधि द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ठीक है, क्या व्यवस्था थी, किसके द्वारा, साइक संधि, तो लॉर्ड वेलेजली, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी साइक संधि। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद में अपनी घर जो भूमि थे वहाँ पर वापस हैं वो कब आए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1915 में आए थे, 1915 जनवरी 1915। और डेट पूछे तो याद रखना 9 जनवरी 1915। और उस दिन है क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी हैं वो मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला कौन सा है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ईस्वी में लागू किए गए। तो किस ईस्वी में लागू किए गए थे, 1919। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अति लोकप्रिय प्रश्न आ चुके हैं, और इसमें हर एक क्वेश्चन है आपका 1-1 नंबर का रहेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, भारतीय पुरातत्व का जनक है वो किसे कहा गया है। तो किससे कहा गया है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, अलेक्जेंडर कनिगम को। किसको, अलेक्जेंडर कनिगम, या आप सिंपल सा कनिगम लिख दोगे ना तो भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वेश्यों को कौन से कार्य करने अपेक्षित हैं वो थे। ठीक है, तो वेद पढ़ना है, ये कार्य हैं, यज्ञ करवाना है, दान दक्षिण देना है, और कृषि है, गोपालन करना है, और व्यापार, ये सभी है ना क्या आते थे इसमें, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वेश्यों को ये कार्य करने हैं वो अपेक्षित थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, है ना। अगला है तीसरा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में पूछे गए प्रश्न है। तो 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट हैं वो हो गए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में होगा आपका राइट होगा, और VS सुंगताकर के नेतृत्व में जो कि ये हुआ था, प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में, VN सुंगताकर। और कब, तो अभी मैंने बताया 1919, है ना। अगला है, किताब उल हिंद नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो किसकी है वो रचना, निम्नलिखित में से, ये कैसे पूछा प्रश्न है ना, निम्नलिखित नहीं होगा, आपको बताना सीधा। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका
भाषा तो हो जाएगी आपकी अरबी। कौन सी भाषा हो जाएगी? अरबी भाषा में लिखित हैं। और जो किताब है उल हिंद नामक कृति अल बिरूनी की रचना है। तो किसकी रचना है? यह अल बिरूनी। ठीक है, ये आपको याद करना है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ स्थित किस सूफी संत के दरगाह की जियारत है वो करेंगे? तो किस की? शेख मुहिद्दीन चिश्ती। किसकी? शेख मुहिद्दीन चिश्ती हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, हम्पी नाम का आविर्भाव किस स्थानीय देवी के नाम से हुआ था? तो इसमें बिल्कुल पंपा देवी राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था? तो अकबर द्वारा बनाया गया था। क्यों बनवाया गया था? क्योंकि गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी अकबर ने, और उसकी याद में ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, देख सकते हो यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौन सा किला है वो बनवाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग है वो किसने की थी? तो कवि मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अगला आपका नेक्स्ट, 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेकर जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया गया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। अगला है आपका 11वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी क्रांतियों का हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा है वो सिद्ध किया? तो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति को ये मतलब बताया है, इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा है वो सिद्ध किया इसमें। अगला है आपका, संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश समाजवादी का सह्य दिखाई देता था? ठीक है, तो सोमनाथ लाहिड़ी और राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, खंड ब है आपका स्टार्ट हो चुका है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है आ चुके हैं। महाभारत की भाषाएं विश्व स्तूप पर टिप्पणी लिखनी, तो इसमें लिख दोगे कि महाभारत की जो संस्कृत भाषा में है ना, इस प्रकार से आप लिख दोगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। सांची कनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्जेंडर कनिगम के योगदान का उल्लेख है वो करना है। तो ये भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। और क्या लिख दोगे? मेजर अलेक्जेंडर कनिगम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के क्या बनाए? चित्र भी बनाए। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है छठा, प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक क्या है? एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, व्याख्या करनी है। तो ये आप स्वयं कर लेना। अगला है आपका नेक्स्ट, जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015। तो जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व क्या है? प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी क्या होता है? जीवन है वो होता है। और जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित है वो होता है। और क्या है? जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। एक तो आपका हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचारी और धन का संग्रह है वो नहीं करना। ये आपका जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा हो जाएगी। अगला है, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो किताब उल हिंद की बात करें तो ये अरबी भाषा में लिखित हैं। ठीक है, किस भाषा में? अरबी भाषा में, मैंने बता दिया है। और कृति मतलब लिखने वाला कौन था? अभी ऊपर प्रश्न आया था अलग से, अल बिरूनी है ना। और ग्रंथ मतलब ये किसके बारे में है? इसमें क्या है? ग्रंथ है ना, ये धर्म और दर्शन, त्योहारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, भारत नाप तोल है, मूर्ति कला, कानून आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 9वां है, फ्रांसवा बर्नियर ने पूर्व पश्चिम की तुलना किस प्रकार है वो की? तो बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा है वो की और देखा उसके विषय में मतलब जो भी जानकारी है, जो भी विवरण है वो लिखे। ठीक है, और क्या करता था वो? भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था, है ना। अगला क्वेश्चन है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किस रूप में प्रसिद्धि है वो हासिल की? तो ये भी आपको याद रखना है, कर्नल कॉलिन जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म इनका बात करें तो जन्म है आपका हुआ था 1754 में। ठीक है, और क्या प्रसिद्धि है वो कैसे मिली? तो इन्होंने एक अभियंता, सर्वेक्षण तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि है वो हासिल की। और इनको क्या कहा जाता है? उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल है वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो आपको याद रखना 1815 में है वो बनाया गया था। और 1821 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तब तक वे इस पद पर रहे। कौन से पद पर? भारत का पहले सर्वेयर बनाया गया था ना 1815 में, तब तक वो इस पद पर बने रही। ठीक है,
तो अब है बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करोगे ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अगला 11वां क्वेश्चन है आपका, 16वीं या 17वीं सदी के आरंभ में कृषि समाज के इतिहास की जानने के स्रोत कौन कौन से वो आपको बताना है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करने आगे, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार है वो किया गया। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन पर संचि पर टिप्पणी लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। यह बंदोबस्त सर्वप्रथम कब और तथा कहाँ से लागू किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015, ये 14, ये फिर 14 और 16 दोनों बार वह पूछा गया है ना। अगला आपका जोत दौरों की स्थिति क्या थी, वे जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली हैं होते थे, तो किस प्रकार स्थिति क्या थी वो बतानी है। और आपके अनुसार भारतीय विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ हैं वो उत्तरदायी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका खंड स है आ चुका अब, और यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे आपके 3 नंबर के। 17 क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों के संचालन का उल्लेख है वो कीजिए। भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं पर टिप्पणी लिखनी है। 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार विविधताएं वो हासिल कर ली। तो ये तीनों क्वेश्चन है इसमें से जो ये तीनों इम्पोर्टेंट है ना। अगला आपका, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का नया चरण है वो प्रारंभ हुआ। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 मतलब पिछले वर्ष ये पूछा गया है। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन हो चुका है, अब 2-3 क्वेश्चन और है। खंड द है आपका आ चुका है, इसमें क्या निम्नता तक प्रश्न दिए हुए हैं, प्रति प्रश्न 4 अंक करेगा। और पहला क्या रहा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन है वो करना है। ऊपर वाला आता है तो नहीं आता है तो नीचे वाला कर लो, नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला कर लो, जो ज़्यादा आता है ना वो कर लेना ना। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता नियोजित जल निकास प्रणाली थी, व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका 1919 तक का महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, उदाहरण सहित कथन को सीधे वो कीजिए। ये 1919 की बात है और 2013 क्वेश्चन पूछा गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013। और अथवा में आप ये कर सकते हो, महात्मा गांधी पर चले गए, असहयोग आंदोलन के कारणों व आंदोलन के कार्यक्रमों की विवेचना है वो करनी। ठीक है, तो इसमें आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रूरल एक्ट आया था जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और भी 2-3 भी कारण है वो और थे। ठीक है, तो आप वो सभी कारण है इसमें लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन है ना आपका 2012 में पूछा गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। एक आपका धौलावीरा, मथुरा, बम्बई, चंपारण, कोट दीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है। एक तो आपका कालीमंगा जो कि आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है ना, हनुमानगढ़ के अंदर ही है ना। अगला आपका पाटलिपुत्र है, फिर इलाहाबाद है, दिल्ली है, पांचाल है। ठीक है, तो इनको आपको दर्शाना है। ठीक है, तो आप दर्शा दोगे और मानचित्र है आपको मिल जाएगा साथ में ही एग्जाम में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो बाकी हम इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।